हेलो फ्रेंड्स। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पीपल को डिफरेंट रिजल्ट्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो डिफरेंट एक्शंस लेते हैं। अगर हम भी वही एक्शंस लें जो सक्सेसफुल पीपल लेते हैं तो हम भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो आज मैं आपको उन्हीं एक्शंस के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको 7 स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें अगर आपने फॉलो किया तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू सक्सेस। फ्रेंड्स, एक फेमस सेइंग है, वी फर्स्ट मेक आवर हैबिट्स एंड देन आवर हैबिट्स मेक्स अस। हम अपनी लाइफ में 95% ऑफ द टाइम जो भी करते हैं वो अपनी हैबिट्स की बेस पर करते हैं। हैबिट्स दो तरह की होती हैं। नंबर 1, हैबिट्स ऑफ बिहेवियर्स। नंबर 2, हैबिट्स ऑफ बिलीव्स। फ्रेंड्स, हमारी हैबिट्स ऑफ बिलीव्स बहुत मैटर करती हैं कि हम अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल बनेंगे। जैसे समझो, आपका एक बिलीव है कि आप कभी भी मंथ में 50,000 से ज़्यादा अर्न नहीं कर सकोगे, तो आप कभी भी 50,000 से ज़्यादा अर्न नहीं कर पाओगे। तो याद रहे, आपकी बिलीव्स एम्पावरिंग हों। आपके बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं। अगर आपको नए बिलीव्स क्रिएट करने हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ही क्रिएट करने होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको एक बिलीव क्रिएट करना है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आप क्या कर सकते हो कि स्टेटमेंट बार बार रिपीट करो, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। फ्रेंड्स, याद रहे कि आपको ये फीलिंग्स और इमोशंस के साथ बोलना है। अगर आप ये स्टेटमेंट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स भी बोल दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसे इमोशंस और फेथ के साथ नहीं बोलोगे। फ्रेंड्स, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि ब्रूस ली भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये टेक्निक यूज़ करता था। दूसरी है हैबिट्स ऑफ बिहेवियर्स, मतलब जो डेली काम करते हो, डेली एक्शंस लेते हो। मैंने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा है, सब एक रूटीन बना कर चलते हैं। चलो मैं बताता हूँ कि आप किस तरह अपनी हैबिट्स ऑफ बिहेवियर्स फॉर्म कर सकते हो। स्टेप 1, डेवलप वन हैबिट एट अ टाइम। बहुत से लोग ये गलती करते हैं तो एक साथ अपनी बहुत सारी हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं। वन बाय वन अपनी हैबिट्स बदलो। जैसे अभी के लिए एक हैबिट सेलेक्ट कर लेते हैं, पंक्चुअलिटी। स्टेप 2, मेक अ डिसीजन। हैबिट सेलेक्ट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो कि हाँ, अब से मैं पंक्चुअल रहूँगा। स्टेप 3, एक्ट एज इफ़ यू ऑलरेडी हैड द हैबिट दैट यू डिज़ायर। ऐसे बिहेव करो जैसे आपने ऑलरेडी ये हैबिट डेवलप कर ली है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी हैबिट डेवलप करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिपीटेशन। तो फ्रेंड्स, याद रहे, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स याद रहे 95% ऑफ द टाइम हम अपनी हैबिट्स को ही फॉलो करते हैं। स्टेप 2, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अनसक्सेसफुल लोग दूसरे लोगों को और सर्कमस्टेंसेस को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। वो कभी भी दूसरों को ब्लेम नहीं करते। स्टीफन कवी की बेस्ट सेलिंग बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी इसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आज से ही अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। स्टेप 3, डेयर टू गो फॉरवर्ड। एक चीज़ जो हमें हमारे गोल्स पूरा करने से रोकती है और हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती, वो है फेयर। फेयर्स सबको होते हैं, तो अपने फेयर्स को किस तरह ख़त्म किया जाए। फेयर्स को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो है उस फेयर को फेस करो। जब मोहम्मद अली ने अपनी पहली फ़ाइट की थी तो क्या उन्हें डर नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा, बट उसी फेयर को बार बार फेस करके उनका वो डर निकल गया। एक पब्लिक स्पीकर जब पहली बार स्टेज पर जाता है तब क्या उसे डर नहीं लग रहा होता, बट बार बार अपने उस डर को फेस करके उनका ये डर निकल जाता है। फ्रेंड्स, एक बुक है द हैप्पीनेस ऑफ परसूट, जिसमें ऑथर डिफरेंट लोगों की स्टोरीज बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने फेयर्स को ओवरकम किया। उसी में एक आदमी की स्टोरी बताते हैं जो कि बहुत शाय टाइप का होता है और उसे फेयर ऑफ रिजेक्शन बहुत होता है। उसने क्या किया कि वो बाहर गया और स्ट्रीट पे 100 लोगों से उसने पूछा कि क्या वो उनके लिए कोई फेवर कर सकता है। वो लोगों से अजीब अजीब रिक्वेस्ट करने लगा, ये परवाह किए बगैर कि लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे। इस एक्सपेरिमेंट के एंड में उसकी शाइनेस, उसका फेयर ऑफ रिजेक्शन सब खत्म हो गया। स्टेप 4, डिसाइड व्हाट यू रियली वांट। फ्रेंड्स, मेरा मानना है जो एक सबसे बड़ी वजह है कि लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाते वो ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या, उनके गोल्स क्या हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्हें लाइफ में रिच बनना है, सक्सेसफुल बनना है, बट उनके पास स्पेसिफिक गोल्स नहीं होते, रिटर्न गोल्स नहीं होते। फ्रेंड्स, एक स्टडी हुई थी जिसने एक स्कूल के बच्चों से पूछा गया था कि किन किन के पास रिटर्न स्पेसिफिक गोल्स हैं और एक प्लान के साथ कि किस तरह अपने गोल्स को पूरा करेंगे। पूरी स्कूल में से सिर्फ 3% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास रिटर्न गोल्स थे विद प्लान, और वही 3% आगे जाकर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बने थे। फ्रेंड्स, आपको गोल्स सेट करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके गोल्स स्पेसिफिक हों, मतलब आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। रिटर्न गोल्स हों कि आपके पास वो कहीं लिखे हुए हों, और फ्रेंड्स लास्ट चीज़ ये कि आपके गोल्स इंस्पायरिंग हो, जो आपको एक्शंस लेने के लिए इंस्पायर करें। टोनी रॉबिन्स से जब लोग उनके सेशंस में पूछते थे कि सर हम बहुत लेजी हैं, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते, तो टोनी रॉबिन्स उनसे कहते थे
कि आप लेज़ी नहीं हो, आपके गोल्स लेज़ी हैं। तो फ्रेंड्स अभी डिसाइड करो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। स्टेप 5, ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। फ्रेंड्स, लोगों के फेल होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रोक्रास्टिनेशन। जब तक वो अपने काम ख़त्म नहीं करेंगे और प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे तो सक्सेसफुल कैसे बनेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई है हाउ टू अचीव योर डेली गोल्स एंड स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन के नाम से। उसमें मैंने एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड बताया है प्रोक्रास्टिनेशन से बचने का। तो अगर आपको प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है तो आप वीडियो ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। स्टेप 6, बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स जैसे बिलियनर्स ने आज भी लर्निंग नहीं छोड़ी। अगर आप लर्निंग छोड़ दोगे तो आप ग्रो करना भी छोड़ दोगे। कोशिश करो कि बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, लेकिन फ्रेंड्स आपको सारी बुक्स नहीं पढ़नी। जैसे वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर हैं तो वो इन्वेस्टमेंट पर बुक्स पढ़ते हैं। मुझे सेल्फ हेल्प का सब्जेक्ट पसंद है तो मैं उस पर बुक्स पढ़ता हूँ। अगर आपको रिच बनना है तो आप मनी के टॉपिक पर बुक्स पढ़ें और एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनें। स्टेप 7, नेवर गिव अप। फ्रेंड्स, ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, गेट स्टार्टेड एंड कीप गोइंग। सक्सेसफुल पीपल की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो हार नहीं मानते, वो कभी भी क्विट नहीं करते। एक फेमस सेइंग है, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। तो फ्रेंड्स, ये थे 7 स्टेप्स। फ्रेंड्स, आप तभी सक्सेसफुल बनोगे जब आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करोगे। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताए हैं ताकि आप ओवरवेलमिंग फील ना करो। आराम से एक एक स्टेप लो और अपना गोल अचीव कर लोगे। फ्रेंड्स, ये थे 7 स्टेप्स जो मैंने आपको ब्रायन ट्रेसी की बुक जस्ट शट अप एंड डू इट से बताए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।